मेसोपोटामिया की सभ्यता। मेसोपोटामिया यूनानी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है दो नदियों के बीच की भूमि। इस देश का आधुनिक नाम इराक है। इस प्रदेश को दजला और फर्रात नदियां खींचती है। मेसोपोटामिया को इसकी अर्धचंद्र आकृति तथा खेती की दृष्टि से अत्यधिक उर्वरक होने के कारण उपजाऊ अर्धचंद्र भी कहा गया है। प्राचीन काल में इस प्रदेश का दक्षिणी भाग सुमेर कहलाता था, जो मेसोपोटामिया की सभ्यता का मुख्य केंद्र था। सुमेर के उत्तर पूर्व की तरफ के भाग को बाबुल, बेबीलोन तथा अक्कद कहते थे। उत्तर की ऊंची भूमि असीरिया कहलाती थी। मेसोपोटामिया के राज्यों का उत्थान और पतन। कालांतर में उत्तर के पर्वतीय प्रदेशों से आए सुमेरियन लोग मेसोपोटामिया में बस गए और उन्होंने एक अत्यंत समृद्ध सभ्यता का विकास किया। सुमेरियन लोगों ने नगर राज्य की सरकार स्थापित की। उर, लगास, एरेक तथा एरिडू प्रसिद्ध नगर राज्य थे। 2500 ईस्वी पूर्व लगभग सोगान प्रथम ने, जो अक्कद से आया था, सुमेरियन लोगों को जीत लिया। सुमेर और अक्कद दोनों राज्यों को मिलाकर उसके एक सुदृढ़ राज्य स्थापित किया गया। 21वीं ईस्वी पूर्व के लगभग ये अक्कादियन लोग भी पराजित हो गए। बाबुल का बेबीलोन में एक नए सामी राजवंश का उदय हुआ। बेबीलोन नगर अब इस नए साम्राज्य की राजधानी बन गया। बेबीलोनिया के सबसे प्रसिद्ध सम्राट हम्मुराबी ने विभिन्न नगरों राज्यों में होने वाली लड़ाइयों को रोककर तथा समस्त देश में एक जैसे कानून लागू कर दृढ़ राज्य स्थापित किया। बेबीलोनिया की सभ्यता भी सुमेरियन सभ्यता पर आधारित थी। इसके अनंतर मेसोपोटामिया में एक असीरियाई लोगों ने अपना साम्राज्य लगभग 1100 से 612 ईस्वी पूर्व स्थापित किया। असीरियाई लोगों ने सीरिया, फिलिस्तीन, फिनीसिया आदि प्रदेशों को जीतकर विशाल साम्राज्य स्थापित किया। इसके बाद कालिडियाई लोगों ने असीरियाई लोगों को पराजित कर एक दूसरे शक्तिशाली बेबीलोनियन साम्राज्य 612 ईस्वी पूर्व से 539 ईस्वी पूर्व का निर्माण किया। किंतु 539 ईस्वी पूर्व उन्होंने पारसियों के हाथों पराजित होना पड़ा। सुमेरिया, बेबीलोनिया, असीरिया तथा कोल्डिया की सभ्यताओं को समग्र रूप में मेसोपोटामिया की सभ्यता के नाम से जाना जाता है। मेसोपोटामिया सभ्यता की विशेषताएं। हम्मुराबी की विधि संहिता। बेबीलोन के सम्राट हम्मुराबी ने अपनी प्रजा के लिए एक विधि संहिता बनाई, जो इस समय उपलब्ध सबसे प्राचीन विधि संहिता है। सम्राट ने इसे एक 8 फुट ऊंची पत्थर की शिला पर उत्कीर्ण कराया था। हम्मुराबी का दंड विषयक सिद्धांत यह था कि जैसे को तैसा और खून का बदला खून। दूसरा है मेसोपोटामिया का सामाजिक जीवन। मेसोपोटामिया सभ्यता में राजा पृथ्वी पर देवताओं का प्रतिनिधि माना जाता था। राजा व राज परिवार के बाद दूसरा स्थान पुरोहित वर्ग का था, जो संभवतः राजतंत्र की प्रतिष्ठा से पूर्व शासक रहे थे। मध्यम वर्ग में व्यापारी, जमींदार एवं दुकानदार थे। समाज में दासों की स्थिति सबसे नीची थी। लगातार युद्ध होते रहने के कारण समाज में सेना का महत्वपूर्ण स्थान था। आर्थिक जीवन। कृषि व पशुपालन। इस सभ्यता के लोगों का प्रमुख व्यवसाय कृषि था, जहाँ के किसान भूमि की जुताई हलों से करते थे और बीज एक कीप द्वारा बोते थे। खेतों की सिंचाई के लिए वे नदियों के बाढ़ के पानी को नहर द्वारा ले जाकर बड़े बड़े बांधों में इकट्ठा कर लेते थे। हलों से जुताई हेतु मवेशी काम में लेते थे और उनकी नस्ल सुधार के लिए पशुओं का प्रजनन भी किया जाने लगा था। व्यापार व उद्योग। मेसोपोटामिया की सभ्यता मूलतः
एक व्यावसायिक सभ्यता थी। वहाँ देवताओं का मंदिर एक धार्मिक स्थल ही नहीं, एक व्यावसायिक केंद्र भी था। यही सर्वप्रथम बैंक प्रणाली का विकास हुआ। मेसोपोटामिया का भारत की सिंधु सरस्वती सभ्यता से व्यापारिक संबंध था। सिंधु सरस्वती सभ्यता की कई वस्तुएं मेसोपोटामिया के उर नगर की खुदाई में मिली है। धार्मिक मान्यताएं। मेसोपोटामिया के लोग अनेक देवताओं में विश्वास करते थे। प्रत्येक नगर का अपना रक्षक देवता होता था। उसे जिगुरात कहते थे, जिसका अर्थ है स्वर्ग की पहाड़ी। उर नगर मेसोपोटामिया के सबसे बड़े नगरों में से था। उर नगर में जिगुरात का निर्माण एक कृत्रिम पहाड़ पर ईंटों से हुआ था। उर के जिगुरात में 3 मंजिलें थी और उसकी ऊंचाई 20 मीटर से अधिक थी। मेसोपोटामिया के लोग परलोक की अपेक्षा इस लोक के जीवन में अधिक रुचि रखते थे। उसका ध्यान इस लोक के जीवन की व्यवहारिक समस्याओं पर केंद्रित था। उसके पुरोहित भी व्यवसाय में रत रहते थे। ज्ञान विज्ञान। विज्ञान के क्षेत्र में मेसोपोटामिया के लोगों की उपलब्धियां महत्वपूर्ण थी। खगोल विज्ञान के क्षेत्र में उन्होंने काफ़ी उन्नति कर ली थी। उन्होंने सूर्योदय, सूर्यास्त तथा चंद्रोदय और चंद्रास्त का ठीक समय मालूम कर लिया था। उन्होंने दिन और रात के समय का हिसाब लगाकर पूरे दिन को 24 घंटों में बांटा था। 60 सेकंड का मिनट और 60 मिनट के 1 घंटे का विभाजन सबसे पहले उन्होंने ही किया। रेखा गणित के वृत्त को उन्होंने 360 डिग्री में विभाजित करना प्रारंभ किया था। इस तरह मेसोपोटामिया के निवासी विज्ञान और गणित की उन्नत परंपराओं से अवगत थे। स्थापत्य कला। मेसोपोटामिया के कलाकारों ने मेहराब का भी आविष्कार किया। मेहराब स्थापत्य कला की एक महत्वपूर्ण खोज थी, क्योंकि ये बहुत अधिक वजन संभाल सकती थी और देखने में आकर्षक लगती थी। किलाक्षर लिपि। मेसोपोटामिया की पहली लिपि का विकास सुमेर में हुआ। सुमेरियन व्यापारियों ने अपना हिसाब किताब रखने के लिए कीली जैसे चिन्ह बनाकर लेखन कला का विकास किया। इसे कुनिफारम या किलाक्षर कहते हैं।